विधानसभा चुनाव में इस बार सपा, बसपा और आप का खाता भी नहीं खुल सका। इसके उलट एक नई नवेली पार्टी बीएपी यानी कि बाप की एंट्री हुई थी। बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी रतलाम जिले की सैलाना सीट से बीएपी के उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार ने कांग्रेस के सीटिंग विधायक हर्ष विजय गहलोत को 4,618 वोटों से हराकर मध्य प्रदेश में पार्टी का खाता खोल दिया। मूलतः राजस्थान में जन्मी बीएपी ने मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कमलेश्वर डोडियार ने कर्ज लेकर चुनाव लड़ा। राजनीति में करियर बनाने की ऐसी धुन कि 2 बार सरकारी नौकरी छोड़ दी। विधायक बनने के बाद अब उनकी मंत्री बनने की हसरत है। इसके लिए वे जल्द ही भाजपा नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। 33 साल के कमलेश्वर राजनीति में क्यों और कैसे आए, उनकी भविष्य की क्या योजना है, आइए आपको बताते हैं। रतलाम जिले के राखकुआं गांव में पैदा हुए कमलेश्वर को अपनी जिंदगी की कहानी यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसी लगती है। कमलेश्वर बताते हैं कि 2016 में उनका चयन भोपाल नगर निगम में राजस्व निरीक्षक पद पर हुआ था। परिवार वाले बेहद खुश थे, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इससे परिवार फिर नाराज हो गया। हालांकि इस बार मेरे घर छोड़ने की नौबत नहीं आई। मैंने 2008 से तय कर लिया था कि राजनीति करूंगा। इसी के जरिए समाज में बदलाव लाना है। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कैंपस से एलएलबी में प्रवेश लिया। इसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, केवल 2 पेपर अभी बाकी हैं। आपको बता दें, जयस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कमलेश्वर डोडियार ने 2018 का चुनाव भी लड़ा था। उन्हें 18,800 वोट मिले थे और वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2019 में उन्होंने भारत ट्राइबल पार्टी बीटीपी के टिकट पर रतलाम लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़ा। सितंबर 2023 में भारत ट्राइबल पार्टी का विभाजन हुआ और यह भारत आदिवासी पार्टी के रूप में सामने आई। कमलेश्वर ने बीटीपी की जगह बीएपी को चुना। राजस्थान से लगे भील बाहुल्य इलाकों में पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाया। 2023 के चुनाव में कमलेश को सैलाना के 71,219 लोगों ने अपना वोट दिया। ये कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत से 4,618 और भाजपा प्रत्याशी संगीता चरेल से 29,635 वोट से ज्यादा रहा। कमलेश के खिलाफ 2022 में रतलाम के महिला थाने में एक लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कमलेश ने बताया कि जिस लड़की से उनकी सगाई तय थी, उसका परिवार कांग्रेस से जुड़ा है। उन्हें लगा कि लड़की जयस से जुड़े परिवार में चली जाएगी तो उनका नुकसान होगा। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक के इशारे पर परिवार ने ये रिश्ता तोड़ दिया। आपको बता दें, भारत आदिवासी पार्टी बीएपी ने गठन के साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि उसका मकसद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बाहुल जिलों को मिलाकर अलग भील प्रदेश बनाना है। पार्टी ने राजस्थान, गुजरात की सीमा से सटी 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की थी, लेकिन 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। इनमें भी 2 सीटें सरदारपुर और बदनवार के उम्मीदवार पार्टी की बजाय निर्दलीय मैदान में उतरे। पेटलावाद, झाबुआ, राजपुर, बागली, बड़वानी और भीकनगांव के उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए। बीएपी के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आसलकर का कहना है कि अभी तक संगठन की प्रदेश इकाई तैयार नहीं हुई है। जिलों में संगठन का गठन कर प्रांतीय सम्मेलन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है।